बात बिहार के सियासत की, जहां बाबा बागेश्वर की एंट्री से सियासी घमासान जारी है। बाबा बागेश्वर इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं। कल गोपालगंज में बाबा बागेश्वर की कथा हुई, जिसे सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ पहुंची। मंच पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री हरीश साहनी, 2024 लोकसभा में बक्सर से बीजेपी के उम्मीदवार रहे मिथिलेश तिवारी भी मंच पर मौजूद रहे। वहीं इस दौरान बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान दिया। तो बाबा बागेश्वर बिहार के दौरे पर हैं और गोपालगंज में कथा के दौरान बाबा बागेश्वर आक्रामक अंदाज में दिखे। उन्होंने कहा, यह बाबर नहीं बल्कि रघुवर का देश है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब देश को बंटने नहीं दिया जाएगा। एक बात हृदय से बोल रहे, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। ये देश मेरे माई बाप, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे को लेकर आरजेडी लगातार हमलावर है। आरजेडी का आरोप है कि बीजेपी चुनावी साल में उन्माद फैलाने की कोशिश में है। आरजेडी के आरोपों पर बाबा बागेश्वर ने अपने अंदाज में जवाब दिया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है, तो बिहार आने पर बड़ी आग लगती है। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, हलवा नाथ, अरे घेरेंगे, मारेंगे। क्या तुम्हारे बाप का देश है भैया? मेरे प्रियजनों, बिहार हमारा है और हम जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। बाबा बागेश्वर गोपालगंज से अपनी कथा के दौरान हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। आरजेडी पलटवार कर रही है। गोपालगंज से हमारे संवाददाता शशांक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शशांक, बाबा बागेश्वर के बयानों पर आरजेडी हमलावर है, कार्रवाई की मांग कर रही है। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि अगर हिंदू एकजुट हो गए तो देशद्रोही को भागना पड़ेगा। क्या कहना है बाबा बागेश्वर से जुड़े लोगों का, बीजेपी से जुड़े लोगों का और आरजेडी का? देखिए, आरजेडी तो साफ तौर से कह रही है कि उन्माद फैलाने के लिए आए हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। चुनावी साल है बीजेपी की, उनके जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश है, ये अपना आरजेडी का तर्क है। लेकिन बीजेपी साफ तौर से कह रही है कि अगर बाबा ये कह रहे हैं कि बिहार की धरती से ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज़ उठेगी तो इसमें कोई गलत नहीं है, बिहार से ही क्रांति उठेगी। मैं इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर हूँ, गोपालगंज के रामनगर स्थित राम जानकी मठ परिसर में जो है आज तीसरा दिन है। आज बाबा दिव्य दरबार लगाएंगे, भक्तों की पर्ची निकालेंगे और यूपी बिहार के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचे हैं। यूपी बिल्कुल बॉर्डर पास में है। यहाँ पर देखिए, मैं जिस परिसर में खड़ा हूँ इसी मकान में बाबा रुके हुए हैं और एक तरफ कार्यक्रम स्थल है जहाँ पर लाखों की भीड़ है, दूसरी तरफ यहाँ गेट पे भी लोग हैं, बाबा से मिलना चाहते हैं, उनकी एक झलक पाना चाहते हैं। हम विशाल को कहेंगे थोड़ा तस्वीरें इधर की तरफ दिखाएं। क्या बाबा से मिलने आए हैं? हाँ, हम हनुमंत कथा सुनने आए हैं। हाँ, अच्छा, बाबा तो कह रहे हैं कि यहीं से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज़ उठेगी। जरूर है, बिहार सब कुछ में आगे रहा है और रहेगा। हाँ, बाबा को हनुमंत कथा सुनने हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या खास लगा, क्या सुनना पसंद किए 2 दिन में? हिंदू संस्कृति का बढ़ावा मिल रहा है बाबा से। अब पुरातन फिर जग रहा है जो सोया हुआ था, तो इसलिए जो है ये कहा, सबसे बड़ी बात है कि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र यदि उसका बिगुल गुजेगा तो सबसे पहले बिहार से ही गुजेगा। तो हिंदू राष्ट्र की बात बाबा कर रहे हैं, देश तो सभी का है ना, यहाँ तो हर धर्म के लोग रहते हैं। बात सही है, बात सही है। हिंदुत्व का अपना बढ़ावा करना है। बाबा तो ये कह रहे हैं कि मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन आरजेडी साफ तौर से कह रही है कि ध्रुवीकरण की कोशिश है बीजेपी की, इनके जरिए इसी साल चुनाव है। वो आरजेडी के कहने से नहीं होगा। बाबा इस देश के हैं, सबके हैं, वो हिंदुस्तान के रखवाले हैं। हिंदुस्तान उनका है, चाहे कोई धर्म हो, कौम हो, उससे कोई मतलब नहीं।
कुछ लोग इसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं, जबकि ये सरासर गलत है। अच्छा, बाबा कहने पर बहुत सियासी बवाल हो रहा है, विपक्ष एकदम हमलावर है, जबकि बीजेपी तो बाबा के साथ खड़ी है। क्या बीजेपी को फायदा होगा इस बाबा के बिहार आने से? गुरु जी महाराज जी को जो सोच है, जो सनातन जो हमारे जो डूब गया था, बागेश्वर बाबा जब से आए हैं तब से हमारे बागेश्वर बाबा सनातन को लेकर चल रहे हैं। सनातन संस्कृति को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। जी नहीं। अच्छा, शिक्षा मंत्री सुनील जी आप आए हैं, आपका तो ये क्षेत्र है, निकल करके बाबा से निकल आए हैं। अच्छा, देखिए जदयू कोटे के मंत्री हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, वो भी पहुंचे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि एक बार बाबा से मैं मिल के आ जाऊं, बड़े पुलिस अधिकारी रहे अपने ज़माने में, तब मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन हम और लोगों से बात करने की, आप लोग दूर दराज से पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, जी सर। लेकिन सियासत बहुत हो रही है। बाबा जो भी बोल रहे हैं यहाँ से कि मैं हिंदुत्व का प्रचारक हूँ, हिंदुओं के लिए जीऊंगा, हिंदुओं के लिए मरूंगा, हमें यहाँ रोका गया तो यही मठ बना। बिहार सर हमेशा आगे रहा है, हर चीज़ के लिए बिहार ही आगे रहा है, तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यहीं से ये लोगो निकलता है। तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार को ही आगे दिया जाए, जगह दिया जाए, और सनातन संस्कृति हमारी मतलब। बाबा आ रहे हैं तो हनुमंत कथा आप लोग सुन रहे हैं, तो क्या सीख मिल रही है? सीख मिल रही है कि हम लोग भी बढ़िया से रहे, अच्छा से रहे, यही सीख मिल। माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा के लिए अपने दुख को ठीक हो जाए। बोलिए आप युवा, देखिए बाबा बागेश्वर की तस्वीर लेके आए, बताइए जी। कहाँ से आए हैं, क्या क्यों आए हैं? गोपालगंज से आए हैं, उचका थाना से बाबा से दर्शन करने, बहुत दूर। अंदर अभी एंट्री नहीं हो रही है? कोई बात नहीं। आज तो दिव्य दरबार लगेगा, बाबा पर्ची निकालेंगे। हम लोग दिव्य दरबार देखने के लिए आए हैं, हाँ, गोपालगंज से। कितना विश्वास है बाबा? बहुत ज्यादा विश्वास है, बाबा में पूरा विश्वास है, बहुत विश्वास है, बन के रहेगा, एकदम हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। आप लोग चाहते हैं देश हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन देश तो सबका हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, नाम रखा गया हिंदुस्तान, तो यानी कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मुस्लिम लोगों के लिए हर देश अलग अलग है, सब जगह है, लेकिन यहाँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हम लोग हिंदू हैं और हिंदू यहाँ देश में तो सभी धर्म के लोग रहते हैं, और कहीं कोई जगह नहीं है, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जो एक हाथ में संविधान और एक हाथ में जो है रावा तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू इकट्ठा हो जाए तो देशद्रोहियों को सीधा कर दिया जाए। बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, देशद्रोहियों को सीधा कर ही दिया जाएगा। जो यहाँ विपक्षी पार्टियां तो कह रहे हैं कि आप कथा कहने हैं तो सिर्फ कथा कहिए, आप बार बार हिंदुत्व कर रहे हैं, तो इससे बीजेपी को क्या चुनाव में बात करेंगे जी? हम लोग हिंदू हैं तो हिंदुत्व की बात करेंगे, हिंदुस्तान में रहना हिंदुत्व की बात करेगा। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं, देखिए, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय श्री राम, जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो बाबा बागेश्वर के समर्थक पहुंचे हुए हैं, उनका ये कहना है कि वो समर्थन कर रहे हैं बाबा बागेश्वर के बयान का। लेकिन शशांक, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेता बाबा बागेश्वर के साथ मंच साझा कर रहे हैं, इस पर लोगों का क्या कहना है? देखिए, बीजेपी जो भाषा बोल रही है कि बिहार की धरती से ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की क्रांति उठेगी, तो पब्लिक भी तो ये कह रही है कि हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन देश तो सबका है। बाबा इसी घर में है। उधर देखिए कार्यक्रम स्थल की आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जदयू कोटे के मंत्री हैं सुनील कुमार, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, वो भी अभी यहाँ आए हैं, बाबा से मिलने गए हैं। उनका कहना है कि मैं बाहर निकलूंगा तब आपसे बात करूंगा। लेकिन देखिए बगल में कार्यक्रम स्थल है, यूपी बॉर्डर पास में है, तो आसपास के जो यूपी के जिले हैं, जो बिहार के इधर का है, वहाँ पे लोग आए हैं और बाबा का हनुमान कथा सुनने के लिए पहुँचे हैं। आज तीसरा दिन है, लेकिन चुनावी साल में बाबा का ये बिहार दौरा है, आज तीसरा दिन है। अब जानकारी मिल रही है कि आगे चल के वो बिहार के बांका भी जाएंगे, जो झारखंड से बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ है। तो अब सवाल उठ रहा है कि ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये संयोग है या प्रयोग है। लेकिन शशांक, असर कितना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार की राजनीति में? बिहार की राजनीति में बाबा बागेश्वर का कितना असर दिखाई पड़ रहा है? देखिए, बाबा बिहार आए हैं तो सियासत में तो खलबली मची गई है। जिस तरह से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, बीजेपी की भी भाषा यही है, बार बार कह रहे हैं कि मैं हिंदुओं के लिए जीऊंगा, हिंदुओं के लिए मरूंगा, हिंदुत्व का प्रचारक हूँ, किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूँ, सारे हिंदू एकजुट हो जाओ। तो जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी भी तो यही बात बोलती है। तो अब क्या बीजेपी को चुनाव में इससे फायदा होगा, क्या ध्रुवीकरण होगा, ये तो अभी देखना पड़ेगा। क्योंकि बाबा तो चुनाव के 6 महीने पहले आए हैं, चुनाव होने अक्टूबर नवंबर में, तो तब तक बाबा का कितना दौरा बिहार में होता है और कितना वो लामबंद। बिल्कुल शशांक, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।